हो। मैं एक बार फिर से एक बार इसको ओवरव्यू से एक बार दिखा देता हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या थे, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, सर्वर क्या होते हैं, वास के टॉप 10 ये भी आपको दिखाए गए थे, है ना। थोड़ी इसके अंदर आपको एक चीज मैंने एक्सप्लेन करके भी बताई थी, वेब एप्लीकेशन के अटैक इसमें से गिने चुने कुछ मैंने आपको बताए भी थे। डायरेक्टली ट्रांसवर्सल अटैक ये एक्चुअल में हम ट्राई करके देख रहे थे, बट एक्चुअल हमें कोई रियल टारगेट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हम इस अटैक को नहीं कर पाए थे। पास द कुकी सेशन हाईजैकिंग वगैरह में जहाँ पर यूज होती है, सेशन हाईजैकिंग वाला प्रोसेस था, उसके अंदर कमांड इंजेक्शन वाले प्रैक्टिकल्स आज हम देखेंगे, तो इसके अंदर आप वरी नहीं करोगे कोई भी चीज। ठीक है, कि कमांड इंजेक्शन आपका क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं। हम सारा कुछ डमी पे ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक्चुअल टारगेट इन सब चीजों को फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होती है। डमी के ऊपर आपका ट्राई करेंगे। एलडैप है, एलडैप का सर्वर वगैरह का हमारे पास में कुछ नहीं है, एलडैप हम स्किप करेंगे। एक्सएसएस अटैक हम अपने ट्राई करेंगे, तीन टाइप के आपके, डोम, रिफ्लेक्टेड और नॉन रिफ्लेक्टेड, ये तीनों के तीनों डोम बेस्ड अटैक हम आपके इसमें ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, ये बताया गया था आपको कैसे अटैक होगा, कैसे फिल्टर करोगे। और इसके अंदर सीएसआरएफ, ये आज मैं आपको सिर्फ तीन अटैक दिखाऊंगा, सेशन हाईजैकिंग, पॉइजनिंग, ये जनरल मेरे पास में हो गए थे सारे। हम आज अपने थ्री मॉडल्स अपना स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सारे टॉपिक इन्हीं को जो मेजर है जो उन्हीं को ही आपका लेके चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव थ्री, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे आपके वेब एप्लीकेशन हैकिंग मैथोलॉजी। ठीक है, मैथोलॉजी आपकी इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो मैथोलॉजी के अंदर मतलब आप जब भी किसी भी वेब सर्वर के ऊपर अटैक करते हो, तो अटैक करने के लिए आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हो, किस किस तरीके से सब चीजें करते हो, वो आपके सामने बताया हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर फुटप्रिंट, वेब इंफ्रास्ट्रक्चर। सो वेब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप कैसे फुटप्रिंट करोगे, वो ही जैसे टूल्स निकालना, नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन का यूज करना देखा था। हाँ, हैंडमैप से भी कर सकते हो आप। और जो दूसरे टूल, जैसे आपने कहीं सोशल मीडिया से कहीं उठा लिया, वेबसाइट से, जहां से भी आप इंफॉर्मेशन किसी भी टारगेट के बारे में निकाल सको, तो वो आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि जनरली अगर मैं फुटप्रिंट की अगर इसमें बात करूं किसी वेबसाइट को लेके, तो मेरी एक एक्सटेंशन थी नेट क्राफ्ट के नाम से। ये नेट क्राफ्ट के नाम से एक्सटेंशन थी। मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जनरली कौन सी वेबसाइट, पाकिस्तान की, ये सूडान की वेबसाइट आई थिंक। हाँ, सूडान की वेबसाइट है। ये वेबसाइट नेशनल यूनिवर्सिटी को सूडान की वेबसाइट ओपन करी मैंने। अब आप हैं, अब आप यहाँ पर देखोगे नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन है। नेटक्राफ्ट के जैसे ही मैंने क्लिक करा, तो इसमें सर्वर का कोई फ्लैग आपका यूएस का दिखा रहा है, ये है ना। कब सीन हुई, क्या हुई, ये सारे के सारे आपके बेसिक डिटेल साइट रिपोर्ट के अगर ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, शेयरिंग है ना, हाँ। साइट रिपोर्ट की अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, उस वेबसाइट का जितना भी डेटा है, कब पहली बार सीन करी गई, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, साइट क्या है, डोमेन क्या है, उसका नेम सर्वर कहाँ है, वो कहाँ पर होस्टेड है, उसका पब्लिक एड्रेस क्या है, डीएनएस का एडमिन का क्या है, सूडान का, देखो कह रहा था ना सूडान का डॉट एफ डी आपका सूडान का है, कहाँ से डीएनएस है, डोमेन का वैलिडेशन क्या क्या, उसके ऊपर एसएसएल का सर्टिफिकेशन वगैरह क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या इसके वर्जन है, हार्ड ब्लीड कोई वर्नेबिलिटी वगैरह कुछ का, वो सारी चीजें बताई हुई है इसके अंदर। बेसिक चीज हमें फुटप्रिंटिंग यहाँ पर एक वेबसाइट के बारे में आइडिया लग रहा है, तो वही चीज आपकी इसने बता रखी है इसके अंदर। वेब एप्लीकेशन का एनालिसिस करना, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए भी आपको एक एक्सटेंशन मैंने इसके अंदर बताई थी फुटप्रिंटिंग के अंदर, आपकी वेबलाइजर, अगर आपको ध्यान हो, बट प्रैक्टिस करी नहीं होगी तो क्या बताऊं। वेबलाइजर थी, वेबलाइजर अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर एक्सटेंशन, तो उस वेबसाइट के ऊपर आपकी जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कि आपके विजेट क्या यूज हो रहा है, गूगल मैप का यूज कर रहा है, जावास्क्रिप्ट का ये जी सेट है जो 1 ये वाला वर्जन आपका यूज कर रहा है, कुछ मिसलेनियस है, वेब सर्वर आपका लाइट स्पीड लैंग्वेज आपकी पीएचपी यूज कर रहा है, ये सीडीएन है आपका कोई होगी ये चीज, और आपका यूआई बूटस्ट्रैप, जितने भी मतलब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सारे के सारे अलोंग विद देयर वर्जन आपके शो हो रहा है ना। तो हमें वेब एप्लीकेशन की भी हमें फुटप्रिंटिंग यहाँ पर मिल रही है, बेसिक डिटेल्स। उसके बाद इसके अंदर बाकी के जो आपके आ जाते हैं सारे के सारे अटैक आ जाते हैं, और इसके अंदर आपके पास में एक प्रेजेंटेशन के लिए एक टास्क आ गया है। तो प्रेजेंटेशन आपको इसके अंदर क्या करनी है, कि जितने भी आपके ओवास के टॉप 10 है, जितने भी आपके ओवास के टॉप 10 है, लाइक ओवास के टॉप 10 एपीआई, ओवास के टॉप 10 वेब एप्लीकेशन, ओवास के टॉप 10 आपके मोबाइल सिक्योरिटी, ये तीनों के तीनों आपको बनाने हैं। तो इसके अंदर से आप एपीआई वाले को स्किप भी कर सकते हो, बट आपको वेब ऐप और मोबाइल सिक्योरिटी के इन दोनों को आपको प्रेजेंटेशन बना रही है।
जिसके अंदर ओवास के आप टॉप 10 मेंशन करोगे। ठीक है, प्रॉपर इंडेक्स हर एक ओवास के टॉप 10 के बारे में, उसके बारे में कंप्लीट लिखोगे। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए ओवास जूस मिल जाता है, वेब कोड मिल जाता है, या टीवीडब्ल्यूए जैसी अगर आपको चीजें मिल जाती हैं, एक्सवीडब्ल्यूए मिल जाता है आपको प्रैक्टिस के लिए, कोई डमी वेबसाइट अगर आपको मिल जाती है, तो उसके आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो उस चीज को, इसको हटा दो। आईडीएम करप्ट चल रहा है, एंटीवायरस अपडेट करा माइक्रोसॉफ्ट ने, हटा दो। ठीक है, तो ये आप प्रेजेंटेशन आपके दोनों को देने हैं मेरे को अगले वीक तक। पूरा आपके पास में पूरा एक वीक है, एक वीक से ज्यादा ही है। तो एक जब भी आप कहो मेरे को, एक वीक 2 वीक के अंदर अंदर मेरे को सबमिट करोगे। चैट जीपीटी से कहीं से भी बना लो, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने लिखा है तो ये क्या चीज है। ठीक है, चलो। तो ये सारे के सारे अटैक्स हैं। इसके अंदर अटैक अब देखेंगे, कुछ ना कुछ इसमें अटैक करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका इंजेक्शन अटैक है, तो 1 सेकंड राहुल। तो जैसे आप जाने के लिए कह रहे थे, तो कल फिर आओगे कि निकल जाओगे? तो कब, जैसे रक्षाबंधन है, टिकट नहीं मिलता, प्रीमियम तत्काल हमारा थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। हम्म, प्रीमियम तत्काल में कोई बात नहीं। तो परफॉर्म इंजेक्शन अटैक ये हम सब देखेंगे। कुछ आपके शेयर्ड एनवायरनमेंट एनएफएस वगैरह, कहीं फाइल शेयर हो, ये भी हमने एडवांस आईपी स्कैनर, एंग्री आईपी स्कैनर, ये छोटी छोटी चीजें हमने टूल यूज करे, उनसे रिलेटेड ये पूरे के पूरे अटैक्स हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी के ऊपर अटैक करना, एसक्यूएल इंजेक्शन, जैसे जो एसक्यूएल इंजेक्शन हमने करा वो चीज है। टर्म आपके सामने एक अलग आ सकती है, बट वो ऑलरेडी आप अटैक कर चुके हो, आप देख चुके हो उस चीज को लेके। वेब ऐप आपके क्लाइंट है, वेब ऐप आपके क्लाइंट, वेब सर्वर के क्लाइंट्स हैं, वो सारे के सारे आपने मेटास्प्लोइटेबल टू मशीन वगैरह के ऊपर आपने, वो सर्विसेज हैं। सर्विसेज के ऊपर आपका हमने मेटास्प्लोइट अटैक करा। एफटीपी सर्विस करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपाचे सर्विस करेक्ट करने की, है ना। एसएसएच की एक्सेस लेने की, कोई उसके अंदर हमने मालवेयर डिप्लॉय करके उसके पूरे सिस्टम का एचटीटीपी की एक्सेस ले ली थी। ये सारी की सारी चीजें हमने करी है। सेशन हाईजैकिंग आपका यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सेस कंट्रोल ये हम आपका कर चुके, डायरेक्ट रूट की एक्सेस हमें लेने की कोशिश करी थी। जनरली वही की वही चीजें हैं, बट इनकी टर्म अलग आपके सामने हो चुकी हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर फुट प्रिंटिंग वेब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मतलब सर्वर की डिस्कवरी। सर्वर की डिस्कवरी के लिए कोई भी मुझे 4 टूल बताओ जो हमने फुट प्रिंटिंग, स्कैनिंग, इनोग्रेशन के अंदर, इन तीनों टूल्स के अंदर ही आपके टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको 4 टूल, मतलब काफी सारे टूल करवाए थे, मेरे को कोई भी 4 टूल बता दो। जेट फिशर वाईफाई फिशिंग के लिए, एनमैप ले सकते हैं, एनएस लुकअप ले सकते हैं। हार्वेस्टर नहीं, हार्वेस्टर सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ज्यादा बेटर इम्पैक्ट करता है, उसमें हम ज्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। टेलनेट सब लिस्टर यूज कर सकते हैं, सब फाइंडर कर सकते हैं, रेस रूट कर सकते हैं। सर्विस नहीं, जिन जिन से रिक्वेस्ट जा रही आईपी से, कहाँ कहाँ से, वो तो हम उसको लेके हम प्रॉपर ले सकते हैं। आईडी सर्वर टूल था, एंग्री आईपी था, एडवांस आईपी स्कैनर टूल था। ठीक है, मेटास्प्लॉइट हमने यूज करे थे, मेटास्प्लॉइट ट्राई करा था हमने इस चीज को लेके। वो बेसिक टेलनेट, जैसे देवेश ने बताया अभी कि टेलनेट से बैनर ग्रैबिंग में भी हमें सर्वर की डिटेल पता लग जा रही थी। आईडी सर्वर टूल करा था, आईडी सर्वर टूल यूज करा था, ध्यान है? आईडी सर्व, तो टूल मैं एक बार दिखा देता हूँ उसका आपको। आईडी सर्व टूल आपको ध्यान नहीं है क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। आपका आईडी सर्व था, कुछ केबी का ही टूल है, बट बहुत प्यारा टूल है ये भी आपका। आईडी सर्व ये वाला, आप अभी नहीं करा। ये भी आपका सर्वर, सर्वर एक्सेस, मतलब सर्वर के बारे में आपको बताता है। सिर्फ 26 केबी का है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। बहुत एक विजुअल बेसिक्स के अंदर बनाई हुई चीज है। कुछ इस तरीके से आपके सामने आईडी सर्व आपके विजिबल होता है। गो टू आईडी सर्व के वेब पेज पे ना जाके यहाँ पर आप देखो सर्वर इंक्वायरी लिखा है। यहाँ पर आपको अपना सर्वर का नेम डालना है, जो भी आईपी जो भी आपके सामने हो, सर्वर की डिटेल डालो। जैसे कोई भी वेबसाइट, अभी हम देख रहे थे ना आपका, कोई कौन सी थी सूडान की वेबसाइट आपकी, ये नेशनल यूनिवर्सिटी थी। ये मेरी वेबसाइट, मैंने इसको कॉपी करा, आईडी सर्व के ऊपर हम डालते हैं, यहाँ पर पेस्ट करा, सर्वर क्वायरी करोगे,
तो ये आपका कुछ बता रहा है कि HTTPS प्रोटोकॉल का सपोर्ट नहीं करता ये, तो HTTPS को हम हटा देते हैं। अब देखें, लुकअप कर रहा है, बता दिया लाइट स्पीड है। हमने वेपलाइजर टूल का यूज करा तो भी वेपलाइजर बता रहा था। और हमने अगर नेट क्राफ्ट एक्सटेंशन का यूज करा वो भी वही चीज बता रहा था। उसके बारे में देखो, क्वेरी कंप्लीट कर ली, पेज मूव है जो भी करा उसके बारे में सारा, सर्वर लुकअप करा, आईपी उसका A to Z दिया, और सर्वर डिटेल लीक करके दे दी। अब आपको अगर फुट प्रिंटिंग वगैरह करनी हो तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट उस चीज का मर्ज करके लगा सकते हो इजीली। ये देख रहे हो, भूल गए? चुप चुप। तो हुई इस लुकअप के लिए आप नेट क्राफ्ट एक्सटेंशन यूज करा हमने, बैच आईपी कन्वर्टर, एंग्री आईपी स्कैनर जैसे सभी टूल है हुईज हमने ऑनलाइन यूज करा था। डीएनएस की बात करें, डीएनएस रिकॉन और डीएनएस रिकॉन वगैरह आपके सब लिस्टर, सब डोमेन फाइंडर, वो जितने भी हमने यूज करे थे सबके सब आपके इसमें आते हैं। बैनर ग्रैबिंग के अंदर हमने जो जनरली है अपना टेलनेट यूज करा था। टैलेंट हमने यूज करा था, आईडी सर भी हमने यूज कर लिया, ये भी करके देख लिया। नेट क्राफ्ट भी हमने टूल यूज कर लिया। किसी भी इंस्ट्रक्टर के लिए ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता कि अगर आपके किसी भी एक चीज को स्कैन करने के अगर 40 टूल हैं तो वो 40 के 40 दिखा सकता है। हमारा सिर्फ ये रहता है, हम 2 4 5 ज्यादा से ज्यादा 7 8 10 दिखा सकते हैं। बट सबके सब टूल्स के ऊपर हैंड्स ऑन करवाना वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, आपको सेल्फ भी करना होता है। समझते हो उस चीज को आप? हाँ, तो कंप्लेंट मत करना कि हमारे इसमें 40 टूल थे तो 10 क्यों करवाए, बाकी के 30 क्यों नहीं करवाए। ओहो। अब इसके अंदर आ जाता है आपका वेब। वेब का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको डिस्कवर करना हो, वेब का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, फिर से एक तरीके से रिवाइज ही हो रहे हैं आपके सारे मॉड्यूल। तो वेब इंफ्रास्ट्रक्चर रिपीट करना हो, आपको देखना हो, तो इसके अंदर आपका पोर्ट और सर्विस स्कैन आता है। पोर्ट स्कैन के लिए आपने एनमेप भी करा, ठीक है। सर्विस स्कैन करने के लिए हमने निक्टो भी टूल यूज करा, एनवे भी करा, ओआरजेड भी हमने टूल करा, जो भी सब चीजें आपकी बता दे रहा था। मेटास्प्लॉइट भी हमने यूज करा, एनएफ में माइनस स्मॉल कैपिटल एस भी करा। सर्विस और वर्जन लाकर दे रहा था, माइनस कैपिटल ओ कर दिया तो वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लाकर दे रहा था। वायर चार्ज से हम पोर्ट का कैप्चर पता कर पा रहे थे, पिंग कर रहे थे हम अपने टारगेट को, टीटीएल वैल्यू से फाइंड आउट कर रहे थे। ये सब चीजें हुई है ना, कोई तो चीज में कोई भी चीज एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। यही सारी चीजें आपके इसके अंदर बताया हुआ है कि आप टूल्स बहुत है, नेट स्कैन टूल यूज कर लो, एडवांस एंग्री आईपी स्कैनर, ओपन पोर्ट स्कैनर, ये सब चीजें एज इट इज वही है। ग्राफिक अलग हो सकते हैं, काम इनका सबका वही रहेगा। तो इनमें से कोई टूल दिखाऊं कि आपको अंडरस्टैंडिंग है? सेटअप। हाँ हाँ, वो वर्नेबिलिटी एनालिसिस टूल है, टाइम काफी ज्यादा ले लेगा आपका। एन में देख सकते हैं। एन में चलो फिर एन में भी है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है आपके फायरवॉल डिटेक्शन के लिए, ये भी आपका वेब इंफ्रास्ट्रक्चर, फायरवॉल के लिए भी मैंने आपको टूल्स बहुत सारे हैं। आप पिंग पिंग भी कर सकते हो, पिंग आपको फेल बता दिया, फायरवॉल लगी हुई है, आप वेबसाइट चला पा रहे हो बट पिंग कर रहे फेल आ जा रहा है तो फायरवॉल लगी हुई है। आपको मैंने इसके जनरली मैंने सिर्फ आपको दो ही टूल बताए थे, एक एलबीडी बताया था, एक वेबहूक बताया था। ये बताए गए थे। एलबीडी मतलब लोड बैलेंसर डिटेक्टर, और वेबहूक, बेवकूफ हो गया आपका फायरवॉल डिटेक्शन के लिए। ये बताए गए थे कि दिखा दूं, एक बार रिपीट करके फिर से बता देता हूँ ताकि आपको यूं ना लगे कि सर ने करके बता दिया। एलबीडी और बेवकूफ, एफ डब्ल्यू एफ, एफ डब्ल्यू, W0F, W0, अरे यार, वैफ, वैफ WAF, W00F, वैफ हो। कालू, मैंने इसके ऊपर कालू लिख दिया क्योंकि ये ब्लैक स्क्रीन है ना, तो कालू है। काली बोलोगे इंटरव्यू के अंदर आपको निकाल दिया जाएगा। अगर मेरे जैसा इंटरव्यूअर हुआ तो आपको, आपने कालू बोला तो सबसे पहले आपको रखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे करते हैं चलो। मैंने फ्रेश करा था, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सुडो apt इंस्टॉल। आपके मैंने डायरेक्ट टर्मिनल के ऊपर चला रहा हूँ विंडोज के ऊपर, तो टूल इसके ऊपर इंस्टॉल आपके नहीं आते, तो मैं डाल देता हूँ एलबीडी और आपका वेब बुक था, ये दोनों टूल मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, होगा तो आ जाएगा। इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहे हैं, करते हैं। तो यही जो सुडान वाली वेबसाइट थी इसी को ही चेक कर लें, या आपके मन के अंदर कोई दूसरी वेबसाइट हो अपने स्कूल कॉलेज इंडिया की छोड़ के तो बता देना, मीशो चेक कर लेंगे। हाँ, इस रूम से बाहर गए।
इंडिया, मीशो मीशो आपकी इंडिया की है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका एलबीडी टूल ट्राई कर ले। यहाँ पर मैं एलबीडी ट्राई कर लेता हूँ। एलबीडी के बाद हमने अपने टारगेट को डायरेक्ट लिखा www.misho.com, एंटर करते हैं। लोड बैलेंसर आपका ये टूल चल गया। लोड बैलेंसर एलबीडी की फुल फॉर्म, लोड बैलेंसर डिटेक्टर, लोड बैलेंसर फाइंड आउट हो गया, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर हम अटैक नहीं कर सकते, मतलब डीडोस अटैक या डोस अटैक नहीं परफॉर्म कर सकते। डोस अटैक करेगा, लोड बैलेंसर लगा हुआ है। ओएसपीएफ जैसे पता है ना, ओएसपीएफ ईथर चैनल हमने पढ़े थे, अगर आपने सीसीएनए के अंदर पढ़ा हो थोड़ा सा, ये वहां आपका काम करता है इस चीज को लेके। ईसीएमपी यही तो है। सब चीजें एक दूसरे के साथ मर्ज है, तभी कहता हूँ ध्यान से पढ़ लेना। तो लोड बैलेंसर इसके ऊपर लगा हुआ है। ये जितने भी ये आपके चल रहे हैं, ये आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का है, इतनी चीजों को लेके। तो लोड बैलेंसर इसने डिटेक्ट कर रखा है, हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया। अब इसके ऊपर कोई फायरवॉल लगी हुई है कि नहीं लगी, इस वेफ वूफ और माइनस माइनस यूआरएल डायरेक्ट लगेगा। वेफूफ मीशो डॉट कॉम एंटर करते हैं। ये आपका डिटेक्शन वेफूफ ट्राई कर स्टार्ट हो रखा है, चेक करते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि नोट फाउंड। इसके ऊपर कोई मतलब नॉर्मल डिटेक्शन से, जो ये टूल अपनी डिटेक्शन इसके पास जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह इसके बैकएंड में दिए, उन स्क्रिप्ट्स के अंदर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो दूसरी वेबसाइट आपकी यूज कर लें। कौन सी है? सूडान वाली ना, सूडान वाली वेबसाइट आपकी ओपन कर लेते हैं, जो हमने कर रखी थी। ये थी आपकी नो डॉट एजू एडू डॉट एस डी, इसको चेक कर लेते हैं आपका। देख सकते हैं इसके ऊपर भी नोट फाउंड आ रहा है। इसका जो खुद की स्क्रिप्ट जो यूज कर रहा है ना आपका, ये जो खुद की स्क्रिप्ट आपका, ये जो टूल वेब बुक जिस भी तरीके स्क्रिप्ट का डिटेक्शन कर रहा है, तो वो स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है उस चीज पर। पुराना हो गया होगा, या फिर हो सकता है हमारा ये वाला जो टूल है हमने जो अपना इसमें चला रखा है, आपका WSL में चला रखा है, ये ना डिटेक्ट कर रहा हो, तो इसके लिए मैं आपका एक बार इस वाले का ओपन कर लेता हूँ, मेन काली जो है। ठीक है, क्योंकि मैंने लगता है इसको कालू कह दिया, इसलिए आई थिंक। नहीं, ये क्रो वाली वेबसाइट है, ये आपका इसका WSL का इशू है। जो इस वेबसाइट के ऊपर क्रो वाले के ऊपर आपका सुपूरी फायरवॉल लगी हुई है प्रॉपर। तो एक बार ओपन होने देते हैं। फायरवॉल ये जो टूल है आपका वेबहूक, ये आपको शो करवा देगा कि फायरवॉल आपकी क्लाउड फेयर लगी हुई है, और या फिर आपकी जो कि सुकूरी लगी हुई है, सूरी काटा लगी हुई है। ये जो भी फायरवॉल, सूरी काटा फायरवॉल है, बहुत भयानक फायरवॉल है। गोडैडी जो है आपको सुकूरी और सूरी काटा यही दोनों देते हैं आपको फायरवॉल। ये आपको क्लाउड फेयर वगैरह नहीं देता है। फायरवॉल फायरवॉल बाईपास के लिए एचपिंग 3 आपने करा है? एनमैप ट्राई करा था? एनमैप में मैंने करा था फ्लूडनी फ्लड। और उसके लिए आपका जो एनमैप से आपने फायरवॉल बाईपास इवेट करने की कोशिश करी, डिकॉय करते हैं -D वगैरह करके कुछ स्पूफिंग करते हैं, नहीं ट्राई करा होगा? मेटास्प्लॉइट का यूज करके कुछ स्क्रिप्ट ऐसी देखी हो? एक विंडोज के लिए आपका एक टूल आता है कोला सॉफ्ट पैकेट का। ठीक है, कोला सॉफ्ट पैकेट, उससे आप विंडोज के थ्रू आप पैकेट क्राफ्ट कर सकते हो, उसके वो भी आपका बाईपास में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो वेबहुक में इसके ऊपर देख लेता हूँ। लिनक्स है, लिनक्स के ऊपर आपका प्री इंस्टॉल्ड होगा वेबहुक, www.craw.in। RL DHCP हो गया। DNS नहीं,
ये आई थिंक कोई और दूसरा इशू कर रहा है, ये शो नहीं करवा रहा है। ये देखो, ये शायद उस वेबसाइट डिटेक्ट ही कर रहे हैं, नेस्ले वाली लिखी, नेस्ले वाला बता दिया ना कि आपकी क्लाउड फेयर लगी हुई है ना, है ना। देख रहे हो, नेस्ले वाली बताया, मतलब टूल चल रहा है, बट कुछ वेबसाइट का भी इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं। बट मैंने nestle.com करी क्लाउड फेयर आपको शो करवा दिया, है ना। डन है, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, ये चलेगा जरूर आपका। ठीक है, वेब होगा आपका, एलवीडी होगा, इसको ट्राई करके देखो ऑन करके। ये हाँ, ये एक्टिव अटैक है। हाँ, ये ट्रैक होगा, अगर हम इसमें स्नोट वगैरह ओपन करके रखेंगे डिटेक्ट करेगा, बाय साल भी डिटेक्ट करेगा। कोई अगर ये हम वेब अगर हम हमने ये टूल चलाया, तो टूल चलाने से पहले अगर आप देखो तो रिक्वेस्ट तो जा रही है ना सीन वगैरह की, बिना पिंग करे, बिना किसी चीज को करे, वो कैसे आपको, तो कोई ना कुछ सीन या एक्नॉलेजमेंट का तो कुछ ना कुछ चल रहा है। और सीन या जा रहा है तो टीसीपी प्रोटोकॉल या यूडीपी यूज होगा, और प्रोटोकॉल है तो बाहर से आके दूसरी चीजें डिलीट करेंगी करेंगी, है ना। तो समझे इसका चीज को लेके। अब इसके अंदर आ जाता है आपका एआई का यूज दिया हुआ है, देखो। आपने जब भी मैं बात करूँ CSV13 के, तो एआई आपका इसके अंदर दिया हुआ है, और एआई क्या है, सिर्फ इसमें आपका चैट जीपीटी और टी जीपीटी यही दोनों दिए हुए हैं। तो जनरली हमारे लिए जो लिनक्स के लिए वो टी जीपीटी है, चैट जीपीटी मत यूज करना, टी जीपीटी इंस्टॉल करना, वन क्लिक इंस्टॉलेशन। एस जीपीटी भी है, टी जीपीटी भी है। टी जीपीटी, सॉरी, टी जीपीटी जो आपके टी मतलब टर्मिनल, ठीक है, वो टर्मिनल पे प्रॉपर आप है उसके एक्सेस ले सकते हो। चैट जीपीटी आपका वेब यूआई है, वो आपकी वेबसाइट के भी आपसे कर रहा है। बट अगर आपको, आपने टीजीपीटी टर्मिनल में डाल रखा होगा, डायरेक्ट अपने टर्मिनल पे ही सर्च करो आप, मिनिमाइज करोगे, फिर ब्राउजर ओपन करोगे, वहां टाइप करोगे, तो सिरदर्दी है। लिनक्स में, आपके विंडोज में भी डायरेक्ट सीएमडी टर्मिनल पे चल जाएगा। हाँ, तो एआई का यूज दिया हुआ है। एआई के मैं देखो आपको एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चैट जीपीटी ओपन कर ले, जेमिनी नहीं बताएगा क्योंकि गूगल का है, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो क्रिएट ए डिटेक्ट फायरवॉल यूजिंग डिफरेंट टूल्स इन डिफरेंट, मैं देखता हूँ कौन कौन से टूल्स ही आपके एक बार विजिबल करता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे यूज करना है। एम में देखो एक्नॉलेजमेंट का बता रहा है, ये फायरवॉल बता रखा है कि अगर उसमें आपके सारे के सारे पोर्ट फिल्टर्ड आ रहे हैं, तो मीन्स वहां पर आपकी कोई भी स्टेटफुल फायरवॉल नहीं लगी हुई। और स्टेटफुल फायरवॉल आपकी बताई भी गई थी, जो कि पैकेट के साथ साथ हर एक चीज आपकी एनालिसिस करती है। ये आपका MTU जो आपका पैकेट वगैरह डिटेक्शन का होता है, HP3 आपको बताया गया था, नेट का टेलनेट, आईपी टेबल, फायरवॉल डी आपका रेडिट में चलता है, टीसीपी डंप, तो टीसीपी डंप आपको बता रखा है ना, टीसीपी डंप, ये आपका वायर शार्क, तो इसने कोई पर्टिकुलर टूल नहीं ला के दिया। तो मैं यहाँ पर आपका चल लगाता हूँ गिटहब टूल्स, फायरवॉल डिटेक्शन के इविजन के कुछ टूल दिए, फायरवॉक। तो ये आपके पास सामने सिंटेक्स दिया हुआ है डिटेक्ट करने के लिए, कि जो कि आपके फायरवॉल वगैरह, गेटवे वगैरह नेटवर्क के अंदर लगा हुआ होगा, वो आपको बता देगा। एनमैप की आपकी स्क्रिप्ट्स देखो यूज, तो एनमैप वगैरह तो बेसिक चीजें है ना, तो ये सब आप उस चीज के लिए देख सकते हो, ट्रिक है। आपकी स्केपी, ये भी आपका पैकेट ट्रांसफर टूल है स्ट्रिंग की तरह। और अगर आपने, ये पाइथन के साथ में मर्ज होकर चलता है आपका स्केपी, इंपोर्ट स्केपी हम करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल है, आप इनको ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपका हिडन कंटेंट डिस्कवरी, हिडन कंटेंट डिस्कवरी के लिए आपको निक्टो टूल बताया गया था, निक्टो आपका प्रॉपर स्कैन करता है, डर बस्टर आपका करता है, DIR भी करता है आपका। ठीक है, ये सारे के सारे जो कुछ टूल्स हैं आपका स्कैन करते हैं। तो अगर मैं हिडन कंटेंट डिस्कवरी की बात करूं कि हिडन कंटेंट आपके क्या क्या है, तो इसके लिए सबसे पहला आपका मैं टूल यूज कर लेता हूँ, डर बस्टर, ग्राफिकल टूल है। और इसी का अगर आपको कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए, कमांड लाइन के भी अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप इसके लिए अपना डर भी डाल सकते हो, अगर आपको कमांड के अकॉर्डिंग चाहिए। निक्टो डालना है, आप निक्टो डाल लो, वो भी आपको हिडन डायरेक्टरी वगैरह बताएगा आपको प्रॉपर। तो ये आपका डर बस्टर है, हम अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं, किसी भी वेबसाइट के अंदर जितने भी फोल्डर्स आपके होंगे, ठीक है, जो जो फोल्डर एडमिन ने बना रखे होंगे, आप जनरली उसको नहीं देख सकते, बट अगर आप उसको अपने सामने विजिबल करना चाहते हो, तो आप इधर आप सर्च कर सकते हो
डायरेक्ट उस टारगेट को डालो। टारगेट मेरा जैसे क्या था, ये वाली वेबसाइट थी मेरी नो डॉट वाली। इसके ऊपर मैं अपने फोल्डर को अगर देखना चाहता हूँ कौन कौन से फोल्डर इसके ऊपर हैं, तो वेबसाइट का एड्रेस प्रोवाइड करवाया। डायरेक्टरी आपको उसके ऊपर अटैक करवाना है, तो आप यहाँ पर अपने जो भी आपको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करवानी है या जो भी आपके पास में है, तो वर्ड लिस्ट आप प्रोवाइड करवा दो। तो वर्ड लिस्ट आपकी कहाँ होती है लाइनेक्स में, एटीसी के अंदर, यूजर शेयर के अंदर होती है। यूजर आपका शेयर में, इसके अंदर आपको वर्ड लिस्ट का फोल्डर मिल जाएगा। वर्ड लिस्ट देखना, वर्ड लिस्ट है। वर्ड लिस्ट डेयर बस्टर आपके सामने फोल्डर दिया हुआ है। तो अपाचे सर्वर या जो भी सर्वर आपको, तो अपाचे सर्वर की मैं डिक्शनरी उठा ली। स्टार्ट करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ए टू जेड उसके पीछे जितने भी फोल्डर, जितने भी सारी की सारी चीजें हैं, वो आपके सामने देखना शुरू कर देगा। ये देखो जितने भी पीएचपी पेज वगैरह देख रहे हो, ये सब। तो जिनके ऊपर भी आपको मिलेगा उसका स्टेटस आपका 200 आना शुरू हो जाएगा। अभी तो 301 है, मतलब परमानेंट वो आपका मूड है। पर ये 200 200 जो दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर वो आपके हिडन पेज और हिडन चीजें, ये बग बाउंटी के अंदर आपका यूज होते हैं ये टूल्स। ये देखिए, 200 नंबर का दिखा रहा है कुछ, ये 200, मतलब यहाँ पर ये पेज अवेलेबल है। ये आपके फाइल डॉट उस सर्वर के ऊपर अवेलेबल है। ये दिखा रहा है उसके अंदर स्टाफ डॉट, ये आपकी इमेज जितने भी हैं। तो मतलब फोल्डर अगर मैं देखूँ तो इमेजेस नाम का एक फोल्डर है। स्टेटस 200 दिखा रहा है ना, मतलब यहाँ पर एक फाइल नाम का फोल्डर भी होगा। अगर वो मुझे फाइल का स्टेटस 200 दिखा रहा है, तो फोल्डर भी होना चाहिए। वो बाद की बात है कि फोल्डर हम एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बट हिडन फोल्डर है ना। इमेजेस नाम का फोल्डर इसके सामने, आपके सामने आया हुआ है। जितनी भी पीएचपी फाइलें हैं, आप यहाँ पर इसको स्कैन कर पा रहे हो। हाँ सर, हाँ जी सर, सब हो गया है ना। ये आपका स्कैन कर रहे हैं। इसी तरीके से आप इसके अंदर जो डर्ब टूल है आपका, वो भी आप यूज कर सकते हो, जो कि आपका क्या टूल था, कमांड लाइन टूल था। ठीक है। ये सारे के सारे आपके ए टू जेड, ये आपको रिजल्ट भी बताएगा कि क्या है, कितनी फाइलें मिली हैं, 4 डायरेक्टरी मिली है, क्या क्या फाइलें आपकी हिडन मिली है, किनका स्टेटस आपका 200 है, देख सकते हो ना, है ना। हिडन फाइल, हिडन डायरेक्टरी देखने के लिए आप कर सकते हो। तो जैसे आपका एक फोल्डर फाइल दिया हुआ है, परमिट कर रखा होगा नहीं कर रखा होगा बात की बात है। फाइल को करता हूँ फॉरबिडन कर रखा है, मतलब अगर ये ना होता तो 404 दिखा देता। बट यहाँ पर 403 दिखा रहा है, मतलब हमें एक्सेस नहीं है, मतलब ये फोल्डर आपका यहाँ पर जरूर है। हिडन हम फाइल फाइल और कर पा रहे हैं। इन केस अगर हम वेबसाइट पे अटैक करें, तो हमारे दिमाग में ये चीज हम, एक अटैकर डिजाइन कर सकता है कि अगर 403 आपका हिडन आ रहा है, तो मतलब हो सकता है उसके अंदर कुछ अच्छी चीज छुपा रखी हो, तो आप उसको अटैक करने की कोशिश कर सकते हो। माइंडसेट समझ रहे हो ना, अटैकर के अकॉर्डिंग। तो ये आपका उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। कुछ MP4 दिया हुआ है, स्टूडेंट का वीडियो दिया हुआ है, इमेजेस में स्टूडेंट डॉट MP4। जनरली आपको नहीं दिखेगा, इमेजेस स्लैश, हाँ वो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लिया मैंने। हाँ, ये डायरेक्ट हम डाउनलोड कर पा रहे हैं, पर ऐसे चलाना ठीक नहीं रहेगा इस वीडियो को। पर एक बार देखते हैं। अब ऐसे हम डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर, ऐसे हम नहीं देख पाते। बट हमने जब हिडन स्कैन करा तो कुछ MP4 वीडियो आ रहा है। ये स्टूडेंट ने क्या आपका इंट्रोडक्शन दे रखा हो अपना। अब ये कार्ड की इंफॉर्मेशन, अटेंडेंस वगैरह, ये कुछ बताया हुआ है। और इस पर्सन ने आपका clidio.com, इससे आप वीडियो एडिट कर रखा है आपका। तो हमें ये भी पता लग रहा है यहाँ से एडिट करा हुआ है वीडियो। हिडन चीजें पता लग रही है ना। तो आप इस चीज को ऐसे अकॉर्डिंग जो भी है आपको, जैसे ये भी कोई वीडियो दिया हुआ है, ये कोई आपका मैनुअल हो सकता है, कोई आपको यहाँ पर एडमिन डॉट जेपीजी मिल जाए एग्जाम्पल के लिए। तो एडमिन डॉट जेपीजी, या तो एडमिन की फोटो दिख सकती है, या हो सकता है एडमिन ने बेवकूफ हो, उसको याद ना रहे, तो उसने अपना यूजर ने पासवर्ड वगैरह के वो फोटो लगा के रख रखा हो। एनीथिंग, कुछ भी सोचने को क्या जाता है। और कई बार हमारा सोचा हुआ सक्सेस भी हो जाएगा उस चीज को लेके। समझ रहे हो, है ना। समझ रहे हो ये चीजों को लेके जो बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे SQL.PHP है, ये आपका 301 वाली डायरेक्टरी पे दिया हुआ है, ओपन इन ब्राउजर करूँ। database.php है, 301 दिया हुआ है, मतलब ये फाइल वहां पर है। बट अगर हम जाएंगे तो हमें दूसरी जगह भेज देगा, मतलब फाइल एग्जिस्ट कर रही है आपकी SQL.PHP। नोट फाउंड बता रहा है, ठीक है, ये फाइल वहां पर है। ये आपको कितना बता रहा है, 404 बता रहा है ना नोट फाउंड। बट अगर हम उसको स्कैन कर रहे हैं, तो ये आपको क्या बता रहा है, आपका आपका 301 बता रहा है। और 301 का मतलब क्या होता है आपका, मूड परमानेंटली, मतलब वो फाइल वहां पर एग्जिस्ट कर रही है।
बट अब जब भी आप उसको चलाने की कोशिश करोगे तो वो वहां पर ना भेज के आपको कहीं दूसरी जगह रेफर कर देगा, है ना? है ना? तो अब इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो, कोई पीएचपी के देख अपने अकॉर्डिंग अटैक डिजाइन कर सकते हो कि हाउ टू बाईपास 4034 मिडल। ये आपका, अगर आप बर्फ सूट आप चलाते हो उसके अंदर ये आपकी स्क्रिप्ट भी दी हुई है, बहुत प्यारा काम करती है वो। तो आप उस चीज को ट्राई कर सकते हो देखने के लिए कि 4034 मिडल को कैसे हटाएं। सर्च कर सकते हो इस चीज को लेके, क्या पता हो जाए, क्या पता आप उसके अंदर का कंटेंट देख पाओ, है ना? तो आगे बढ़ सकते हैं। हेलो। उसके बाद लोड बैलेंसर वगैरह, ये डिग आपको, ये आपको डिग दिया हुआ है, ये ले सकते हो आप। इसमें एलबीडी है, एलबीडी आप ले सकते हो इसके अंदर अपने टूल के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको डिजाइन करना है। लोड बैलेंसर एआई का यूज करके, एसजीपीटी, टीजीपीटी का यूज करके। तो इसमें आपको टूल का नेम जरूर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा मोस्टली, जैसे टीजीपीटी बता रखा है, एसजीपीटी स्टाइल लिख दिया कि यू लोड बैलेंसर यूज करो, तो एसजीपीटी जीपीटी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली किसी टूल को कॉल करेगा और उसने क्या करा, आपका ये चलाना शुरू कर दिया, एलबीडी को अपने आप उठा लिया। तो उस एआई का फायदा क्या है कि आपको पता हो, अगर आपको एक्चुअल में पता है कि ये टूल यूज होगा तो अच्छी चीज है, एआई का यूज करके तो कोई भी कर लोगे, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वेपलाइजर हो गया आपका, बिल्ड विद हो गया आपका, नेट क्राफ्ट हो गया, सबकी सब चीजें वही रिपीट हो रही है, बार बार वही सब चीजें रिपीट है। ओके। अब इसके अंदर आपका वेब सॉकेट आ जाता है, वेब सॉकेट के थ्रू मीन्स की जो भी आपके सॉकेट वगैरह रन कर रहे होंगे, सॉकेट मतलब ये आपका जो कुछ बता रखा होगा कुछ सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए या जो भी चीज है, कुछ क्लाउड वगैरह का एंड पॉइंट जो भी फायरवॉल वगैरह यूज हो होगी, वो भी आपको आपका ये स्क्रिप्ट बता सकती है। तो ये स्क्रिप्ट है, मैं इसको कल यूज करके दिखाता हूँ, आज के लिए इतना इनफ करते हैं। ओके। तो चल रहा है सर इतने। हाँ जी, सर हाँ जी, जैसे जिस वेबसाइट पे हम चेक कर रहे हैं वहां पे हमारा मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस तो ज्यादा होगा ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे हम लोगों को इशू